चलिए बच्चों, हम हमारे डिफरेंशिएशन के टॉपिक में आगे की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने अलजेब्रा का जो डिफरेंशिएशन के टर्म्स होते हैं उसको समझा है और एक्सपोनेंशियल को समझा है और ट्रिग्नोमेट्री को समझा है। बाकी हमने इसका कंसेप्ट जो था वो तो हमने डिस्कस किया ही था। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं करने वाला हूँ दो इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बातें, ठीक है। अब वो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होंगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। आई होप आपको सभी बहुत अच्छे लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को और आज के क्लास को। तो मैं सुनील प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन, यानी कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग ऑफ x ऐसे करके। अब रही बात ये कि यहाँ पर जो फंक्शन है आपका लॉगरिथम, इसका बेस क्या होना चाहिए। इसका बेस होना चाहिए गाइस e। क्या इसका बेस होना चाहिए e, ठीक है। अगर इसका बेस यहाँ पर a हो जाता है, b हो जाता है या फिर कोई नंबर हो जाता है 10, ठीक है, या फिर 12 लाइक दैट, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि लॉगरिथम दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। तो हम लोग डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो हमारे नेचुरल लॉगरिथम का करते हैं, आप हमेशा याद रखें, ठीक है। चलिए आइए तो चर्चा करते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, मैं 100% आपको प्रूफ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अदरवाइज प्रूफ एग्जाम में आते नहीं है, आप फार्मूलों को याद रखेंगे उसी से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, d अपॉन डी एक्स और हो जाएगा लॉग ऑफ x। क्या हो जाएगा ये, लॉग ऑफ x। तो ये जो डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं ये पूरे लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं x, ये है कि एक्चुअली में दिस इज अ वेरिएबल, तो उसका हमको डिफरेंशिएशन अलग से करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर देता हूं। यहाँ पर कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। आप थोड़ी बात को समझना ये है कि जो log ऑफ x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। आप हमेशा याद रखें कि log के साथ जो भी फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन 1/x ही आएगा। अगर x है तो x आएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, उसके अलावा कुछ भी वहाँ प्रेजेंट रहेगा तो वही चीज़ वहाँ पर निकल के आएगी। समझ में आई मेरी बात। जो भी यहाँ प्रेजेंट होगा वो नीचे आएगा ऐसे करके, और जो यहाँ प्रेजेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ करना है। तो मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/x आ चुका है। तो हमने क्या सीखा कि y इज इक्वल टू अगर लॉग ऑफ x है और उसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 1/x, ठीक। चलो तो इसी के आधार पर क्वेश्चन देखता हूं मैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग ऑफ x स्क्वायर ऐसे करिए। मेरे पास ये क्वेश्चन है, कैसे करूंगा आ जाओ मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर करूंगा dy/dx, समझ गए आप। और यहां भी क्या करने वाला हूं, यहां भी करने वाला हूं d/dx। और फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है लॉग ऑफ, ठीक है, x स्क्वायर। तो अभी आपने देखा ये जो डिफरेंशिएशन आपको देगा ये लॉग की वैल्यू देगा, ठीक है। बट मेरे पास वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे अलग से करना है। तो वो कुछ आपको क्या देगा आंसर, ऐसे करके इसको मैं अलग कर लूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लॉग के साथ जो भी है वो कहाँ आने वाला है बच्चों, वो डिवाइड में आने वाला है ऐसे करके, ठीक है। वो कहाँ आने वाला है, डिवाइड में। तो वो तो आ चुका है डिवाइड में। और आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो इसको आप काट देंगे एक बार में तो आंसर आएगा आपके पास 2/x। आपने इसको एक बार में काटा तो आंसर क्या आया, 2/x। तो ये आपके पास आंसर आया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर का। आप इसको एक और तरीका से कर सकते थे सॉल्व। वो तरीका क्या है सर, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, अगर आपके पास पावर 2 है तो आपने लॉगरिथम में पढ़ा होगा, लॉगरिथम में पढ़ा होगा कि जैसे x का पावर 2 है तो 2 आ गया जाता है। दिस इज द रूल ऑफ द लॉगरिथम। ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, अगर मैं इस केस में इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तब मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा d/dx और 2, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास log ऑफ x। तो 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर रखूंगा, और यहाँ आएगा d/dx और यहाँ पर आएगा आपके पास log ऑफ x।
तो आप जानते हैं कि log ऑफ x का डिफरेंशिएशन अभी हमने लिखा है, क्या आंसर पास आंसर आया 1/x। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/x, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर हो जाएगा 2/x। क्या आंसर हो जाएगा 2/x। तो 2/x इज द राइट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एक तो हमारा लॉगरिथम का है, एक और है हमारे पास, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो दो टर्म्स हैं, आप आराम से सीखें और समझें, क्योंकि ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। क्लास 12 में तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वहाँ भी आपको काम आएंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं थोड़ा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा है लॉग ऑफ, ठीक है, ऐसे करके ax प्लस बी, है ना, मेरे पास ऐसा स्टैंडर्ड कुछ आ सकता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा dy/dx। और जैसा कि मैं हमेशा बताते आया हूँ, पहले आपको लॉग को डिफरेंशिएट करना है। पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, लॉग को। देन आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, उसकी वैल्यू ax प्लस बी को। तो आप जो है उसकी वैल्यू ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करें। क्या आंसर है, ax प्लस बी, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए, ये आप जान रहे हैं, ये जो भी यहाँ पर आंसर होगा वो डिवाइड में आएगा 1/, तो ये बन जाएगा 1/ax प्लस बी, ऐसे करके। और आप इसका डिफरेंशिएशन तो 1000 बार कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा a/, ठीक है, ax प्लस बी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी। समझ में आई बात। और इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपका ऐसा रहे, कैसा, कि y इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी, लाइक दैट। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी प्रॉब्लम आपकी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाती है। देखो कैसे, इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे dy/dx, और यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, लॉग, ये हो जाएगा मेरे पास ax स्क्वायर bx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर आपको कभी किसी प्रॉब्लम की, कभी किसी भी समस्या की प्रॉब्लम यहाँ नहीं हो सकती, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, बशर्ते आपको अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी है। चाहे आप कमेंट करके बताएं, जैसे भी आप बताएं, आप प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा dy/dx। आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया, तो ये पूरा की पूरा डिवाइड में आएगा, ऐसे करके, है ना, 1/, क्या आंसर आएगा, ax स्क्वायर, ठीक है, bx प्लस सी, ऐसे करके, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो आ जाओ मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ax स्क्वायर, ठीक है, bx प्लस सी, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में इसको डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। तो आपके पास आंसर आ चुका है 1/ax स्क्वायर bx प्लस सी मल्टीप्लाई, 3 पार्ट में जाएगा। a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें आप, तो अंदर आ जाएगा x²/dx, ठीक है। यहाँ पर आपके पास b कांस्टेंट है, इसको बाहर रखें, यहाँ आएगा dx/dx, और c आपका कांस्टेंट है, तो dc/dx आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पास बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा b, और यहाँ जाएगा 2x, तो 2ax प्लस b, तो आंसर आ जाएगा 2ax प्लस b, और डिवाइडेड में आपके पास आएगा ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए मैं थोड़े और पेचीदे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उनको कैसे करते हैं उन पे बात करते हैं, ठीक है। चलो देखो, लॉग में कभी कभी क्या होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इन्वॉल्व कर देगा। ये तो अलजेब्रा इन्वॉल्व किया ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी इन्वॉल्व कर देता है लॉग में। तो उनको कैसे डील करोगे आप, जैसे आप सॉल्व करते हुए आए हो, सेम उसी प्रोसेस से आप उनको भी डील करोगे, ठीक है। जिस तरह आप सॉल्व करते हुए आए हो, सेम उसी तरह उनको भी डील कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ, लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम कैसे डील करेंगे। तो जैसे हमने डील किया है, सेम उसी प्रकार से हम इसको भी डील करेंगे। अगर हमने लिखा है इसको dy/dx, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो डिफरेंशिएशन वो तो लॉग का होने वाला है, और साइन का डिफरेंशिएशन हम यहाँ करेंगे ऐसे करके, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो ये आपको आंसर क्या देगा, ये आपको आंसर देगा 1/sin x।
और साइन आपको आंसर क्या देगा, साइन आपको आंसर देगा cos x। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या जाएगा, cos x डिवाइडेड बाई साइन x। और cos x sin x क्या होता है, cos x sin x होता है आपके पास cot x। ठीक है, cos x sin x क्या होता है आपके पास cot x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि अब हमको करना कैसे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं हमारे दूसरा जो रिजल्ट है उस पर हम लोग बात करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वो भी लॉगरिथम से ही रिलेटेड है। चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या रिजल्ट है, देखिए दूसरा हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ऐसा है ना, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हमसे पूछा जाए तो हम कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है वो मैं आपको लिखूंगा। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर फार्मूले की प्रूफ की रिक्वायरमेंट है तो जस्ट कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, आई विल श्योरली प्रोवाइड यू प्रूफ। ठीक है, तो वैसे प्रूफ आपके एग्जाम्स में आते नहीं, बट आपको रिक्वायरमेंट है तो देन प्लीज़ कमेंट। आइए तो बात करते हैं इसके फार्मूले पे, वो फार्मूला होता क्या है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं हमारे पास y एक फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं, a का पावर x। क्या लिखने वाला हूँ मैं, a का पावर x। तो a का पावर जो x है उसका डिफरेंशिएशन आपको सेम मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन सेम मिलेगा। और साथ में एक चीज़ और, आपके पास log ऑफ a आएगा, लेकिन उससे पहले भी जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन तो आपको चाहिए यहाँ पर। तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ऐसे करके d अपॉन डी एक्स, यानी कि x का डिफरेंशिएशन। तो ये जो रिजल्ट है ये आपको क्या देता है, उस चीज़ को आपको समझना है। ये आपको एज इट देगा, ये आपको एज इट देगा। साथ में आपको क्या देता है, साथ में देता है log ऑफ a। साथ में क्या देगा आपको, log ऑफ a। मतलब ये एज इट तो आएगा ही, और साथ में आपके पास log ऑफ a देगा। a मतलब ये जो बेस आप देख रहे हैं ना, ये बेस यहाँ पर आएगा और इसका वैल्यू 1 बन जाता है। तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, a का पावर x, और यहाँ हो जाएगा log ऑफ a। ठीक है, a का पावर x log ऑफ a। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। समझ गए। अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, कैसा है कि y इज इक्वल टू द पावर x। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसका। अगर मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, है ना, टू द पावर x, तो मैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास d अपॉन डी एक्स, और 2 का पावर x क्या हो जाएगा, 2 का पावर x। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, मेरे पास आंसर आएगा 2 का पावर x, और मेरे पास आंसर क्या आएगा, log ऑफ 2। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 का पावर x, और क्या आंसर आएगा, log ऑफ 2। ठीक है, उसी प्रकार से मैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन अगर ऐसा है 5 का पावर x, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और 5 का पावर x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या आ जाएगा, 5 का पावर x log ऑफ 5। ठीक है, 5 का पावर x log ऑफ 5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आइए इसी में थोड़ी सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कर लेता हूँ मैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को कर लेता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा आपको करवाता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए मैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी इन्वॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं। देखिए कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है ऐसा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं, जैसे 3 का पावर मान के चलिए मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिखा 3 का पावर एक्स स्क्वायर। इसकी प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। तो देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ मेरे पास है 3x स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन तो मुझे करना ही है। तो x का पावर, ठीक है, यहाँ से मुझे मिल रहा है, तो x का पावर जो है वो आपके पास 2 है, उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्या आंसर निकल के आएगा, देखिए ये तो आपको एज इट आएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसमें कोई, है ना, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगी, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 3 का पावर x log ऑफ 3, यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आप जान रहे हैं, ये आपके पास आएगा 2x। क्या आएगा, 2x। तो आप ये 2 को 3 से गुना ना करें, 2 को 3 से गुना ना करें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ मेरी बात, क्योंकि 2 अलग है और 3 का पावर x स्क्वायर एक अलग नंबर है, तो वो 2 3 से कभी गुना नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 2x और 3 का पावर x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास log ऑफ 3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, log ऑफ 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, जैसे मान के चलिए हमने लिखा है y इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा है, हमने लिखा है y इज इक्वल टू 2 का पावर रूट x। हमने लिखा y इज इक्वल टू 2 द पावर रूट x। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे,
हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आएगा d अपॉन डी एक्स और 2 का पावर क्या आ जाएगा, 2 का पावर आ जाएगा रूट एक्स, ठीक है। 2 का पावर क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा dy बाई डी एक्स। आप जान ही रहे हैं, एक चीज़ आप फिर और समझें, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर रूट एक्स लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन तो मुझे करना ही साथ में, ठीक है। जो मैंने यहाँ रूट एक्स लिखा है उसका भी डिफ्रेंशिएशन मुझे करना है। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आपको एज इट आंसर देगा। क्या आंसर देगा, 2 की पावर रूट एक्स, और यहाँ आपको आंसर क्या देने वाला है, यहाँ आपको आंसर देने वाला है log ऑफ 2, ठीक है। और आप जानते हैं कि रूट अंडर एक्स का, यानी रूट अंडर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपका क्या निकल के आता है, वो आपका निकल के आता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। 1/2 रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, क्या कि सर 2 से 2 को काट दो, हो गया खत्म कहानी। नहीं, ये log ऑफ 2 है, ये 2 अलग है, वो कभी कटता नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 दी पावर रूट एक्स, ठीक है, log ऑफ 2, और यहाँ जाएगा 2, ठीक है, रूट एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आइए थोड़े से और बड़े क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन कितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो, कितने भी टफ क्वेश्चंस हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है। अगर आपको जरा से भी कहीं कन्फ्यूजन्स है तो दैट कन्फ्यूजन्स, यानी कि दैट प्रॉब्लम्स या दैट स्मॉल कन्फ्यूजन्स, है ना, मेक बिग वेरी बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम है, बच्चे सोचता है छोटी सी चीज़ है, छोड़ दो, हम आगे चलते हैं और इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है कभी मिल के क्या हो जाती हैं, बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो कभी भी प्रॉब्लम्स को पालना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए जो भी प्रॉब्लम आपके पास आती है। ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया, फिर आपकी कोई वीकनेस है, उस वीकनेस को आप इग्नोर कर रहे हो। नहीं, वीकनेस को इग्नोर नहीं करना होता है, वीकनेस का सॉल्यूशंस निकालना होता है, क्योंकि वो वीकनेस आपकी कब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि उस वीकनेस को दूर करना, जिस वीकनेस ने हमको परेशान कर रखा है। तो दैट्स इज द वेस्ट थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने वीकनेस को पकड़ें और वीकनेस को दूर करें, क्योंकि वो वीकनेस आपकी कब सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसलिए आपको एक टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जो टीचर होता है वो अपना रोल प्ले करता है। चलिए बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3t पावर साइन एक्स, ठीक है, 3t पावर साइन एक्स, और यहाँ लिखा मैंने मान के चले cos x। मैं थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिससे आपको सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से समझ में आए। थोड़ा अभी बेसिक तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आगे की बात को हम समझते हैं। तो करना कैसे है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, कर दिया मैंने। मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या लिखा हुआ मेरे पास 3 का पावर साइन एक्स, ठीक है, प्लस cos x, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि जो भी 3 का पावर उसका डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही है। क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे करके उसका डिफरेंशिएशन भी करना है। तो ये आपको आंसर क्या देगा, ये आपको आंसर देगा 3 का पावर सेम जो लिखा हुआ है वही आंसर देगा, 3 का पावर साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे करके। और आंसर क्या देगा आपको, log ऑफ 3। और क्या आंसर देगा आपको, log ऑफ 3। समझ में आई बात, क्योंकि बेस क्या है 3 है तो 3 देगा। अब देखो ये यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यानी कि 2 पार्ट में आपका टूटेगा ये। एक चीज याद रखें, अगर साइन एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, कॉस एक्स आपका डिफरेंशिएबल है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूंगा, कैसे लिखूंगा, डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिखने वाला हूँ साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं, कॉस एक्स, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आएगा, आप समझे बात को। ये तो हो गया मेरे पास डी साइन एक्स, और यहाँ पर क्या हो चुका है, कॉस एक्स, और यहाँ मेरे पास आंसर आ चुका है log ऑफ 3। यहाँ से आपको आंसर क्या आएगा, साइन जो है आपका कॉस में बदलेगा, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का जो है वो माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर गाइस। ये आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आया। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, इससे बड़ी बड़ी भी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है। और मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कम से कम आप 2 स्टूडेंट तक, 3 स्टूडेंट तक तो आप शेयर कीजिए ही कीजिए, प्लीज़। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़।